पर एक दक्ष था, दक्ष को इतना अहंकार हुआ कि ये किसी का कोई खास सम्मान नहीं करता था, लेकिन ब्रह्मा जी का लाडला था तो ब्रह्मा जी ने इसको अध्यक्ष बना दिया। कभी कभी नेता लोग ज्यादा नजदीकी लोगों को भी पद कुर्सियां दे देते, अध्यक्ष बना दिया। अब अध्यक्ष साहब का किया स्वागत समारोह, तो सभी देवता उपस्थित हुए। अध्यक्ष साहब ने सोचा सबसे बाद में जाऊंगा तो सब लोग खड़े होकर के मेरा स्वागत सत्कार करेंगे। हैं? हमसे लोग बोले, कई लोग, महाराज जी आप थोड़ा कथा में बाद में चलिएगा तो कुछ लोग आ जाएंगे तो ठीक ठाक है। हम कहा छोड़ो, ये हम बात नहीं सुनते, जिसको जब आना हो आए, न आना हो ना आए। हमारे हनुमान जी तो सबसे पहले आके कथा में बैठ जाते हैं। हनुमान जी जैसे श्रोता, उनको हम कथा सुनाते। हम तो व्यासपीठ पर बैठ करके हम देखते हैं घड़ी में 1 बजेगा, जो टाइम निश्चित हुआ 1 बजेगा, चलो भैया अगर 2 मिनट भी लेट हो गए तो हमें लगता है कि हम 5 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए। इसलिए हम जल्दी करते, हम समय से पहुंच जाएं और हनुमान जी को कथा सुनाना शुरू कर दें। जिसको सुनना हो उसका भाग्य है, जिसको जितने समय आना हो उसका अपना अपना भाव है। लेकिन हम तो व्यासपीठ पर बैठ करके जितने बजे से शुरू होती है और जितने बजे तक होती है हनुमान जी को कथा सुनाते रहते हैं, और वो बड़े प्रेम से कथा को सुनते रहते हैं, डूब करके भगवान की कथा को सुनते हैं, आनंद में सुनते हैं। उनके जैसा श्रोता तो कोई होगा नहीं। हनुमंत लाल जी महाराज परम रसिया है कथा की, इसलिए सदैव ही अपने में स्थित होना चाहिए, अपने सिद्धांत में, अपनी निष्ठा में। लेकिन परीक्षित क्या कहूं, संसार है। इस दक्ष को इतना अहंकार था, सबसे बाद में गया और सब लोग खड़े हो गए पर 2 लोग खड़े नहीं हुए। एक तो शंकर जी खड़े नहीं हुए और दूसरे ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए कि ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा बेटा आया है तो बेटे के आने पर मैं क्यों खड़ा हूं, भले अध्यक्ष है तो क्या होगा। अब भले बेटा कलेक्टर बन जाए पर बाप तो बाप ही रहेगा। पर शंकर जी भी खड़े नहीं हुए। तो शंकर जी इसलिए खड़े नहीं हुए कि शंकर जी ने देखा कि अभी अध्यक्ष साहब को आने में देरी है, उत्सव और शुरू होने में देरी है, तो माला उठाई और अपने प्रभु का स्मरण करने लगे, डूब गए अपने भाव में। अधिक व्यवहार का महत्व देते नहीं भोले बाबा, अधिक परपंच में पढ़ते नहीं है, समय बर्बाद करते नहीं, इसलिए तो महादेव है। भगवान भोलेनाथ हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए और जप करने लगे, आंख बंद हो गई, कब प्रभु के स्मरण में समाधिस्थ हो गए पता नहीं चला। उसी समय पर दक्ष ने देखा, आकर के सब तो खड़े हो गए। अब देखो ये अहंकार है, अरे इतने खड़े हो गए थे, 1-2 लोग नहीं भी खड़े हुए तो तुम संभाल लेते, कोई बड़ी बात, गुस्सा आने की क्या जरूरत थी। लेकिन गुस्सा आ गई, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये मेरा दिमाग क्रोध में आकर के श्रूयताम ब्रह्मर्षयो सहदेव सयाग्नयः। यहां पर उपस्थित जितने भी देवता हैं, यक्ष हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, मेरी बात को सावधानी से सुनो। कुछ लोग इस समाज में ऐसे लोग बैठे हुए जिनको बैठने का भी ज्ञान नहीं है, समाज में आने का ज्ञान नहीं है। इनको बुलाया किसने? तो समाज में बैठने का ज्ञान ना हो, सामाजिक ज्ञान ना हो तो समाज में बुलाना नहीं चाहिए। अब तो महाराज वरिष्ठ लोगों की समाज थी, बड़े देवता लोग थे, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आधे समय अध्यक्ष साहब को आते देर नहीं हुई और सीधे आर्डर देना शुरू। गुस्सा लाल पीले होने लगे। क्या बात? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए युगल सरकार की जय हो। तब तक इसने कह दिया, वो देखो मुंडों की माला पहने हुए, चिता की भस्म लगाए हुए, सांप बिच्छू लपेटे हुए, और देखो आंख बंद किए बैठा है। अपने आप को लोकपाल मानते हैं। अयम तो लोकपालानाम यशगनो नरपत्रपः। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं
कि जहां पर लोगों को सम्मान मिलता है, देवताओं को यज्ञ आदि कर्मों में इंद्रपेंद्र को सम्मान मिलता, वहां से शंकर को बहिष्कृत किया। इस दक्ष ने श्राप दे दिया। ध्यान देना, शंकर जी तो कुछ नहीं बोले। मैंने निवेदन किया ना, सहनशीलता सबसे बड़ा गुण, क्षमा गुण से बढ़कर के कोई गुण नहीं। क्षमा गुण सबसे बड़ा गुण है महाराज। आप किसी को दंड दोगे तो कितना दोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम डांट दोगे, गाली दे दोगे, डंडा मार दोगे, और तुमने क्षमा कर दिया तो वो कितना दंड पाएगा उसका पता नहीं। दंड तो मिलेगा, हर व्यक्ति को अपने कर्म का, अपराध का दंड मिलेगा। इसलिए शंकर जी ने तो क्षमा कर दिया, पर नंदी से सहन नहीं हुआ। नंदी ने कहा खड़े होकर के, अरे दक्ष, तूने मेरे भोले बाबा को श्राप दे दिया, मैं भी तुझे श्राप देता हूं। गृहेषु कोट धर्मेषु केवल ग्राम सुखेन च। अपने सुख सम्मान कुर्सी की इच्छा रखने वाला दक्ष, जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। तुझे समाज में बोलने का ज्ञान नहीं है, किस शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। अध्यक्ष बना दिया देवताओं ने तुझे। कभी कभी ऐसे भी नेता लोग होते हैं कि जिनको पता नहीं कि क्या क्या बोलते जाए। सामान्य लोग सोचते महाराज इससे अच्छा तो हमारा सरपंच बोल लेता, प्रधान बोल लेता, जैसे हमारे बड़े बड़े नेता। कभी कभी सामाजिक बोलने का ज्ञान। नंदी ने फटकार दिया, अरे दक्ष, तुझे बोलने का ज्ञान नहीं है, तू अध्यक्ष बन गया, जाओ हम श्राप देते, तेरा मुख बकरे का होगा। जब श्राप दिया तो भृगु जी खड़े हो गए, रे राम राम राम, मेरा जजमान था, इतना बड़ा अध्यक्ष बन गया, बढ़िया बड़ी वाली दक्षिणा मिलती, और अब बताओ ये कर दिया। तो तुरंत भृगु जी खड़े हो गए, अरे नंदी, तुझे बीच में टपकने की क्या जरूरत थी? भोले बाबा जब चुपचाप सह लिए तो तू क्या बोल पड़ा? तुझे भी श्राप देते, जा तुम पाखंडी हो। अब महाराज भृगु जी को भी खड़े होकर के नंदी ने कहा, बाबा जी तुमको बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तुम बीच में क्यों टपक पड़े? जा तुम भी जजमान के पीछे पीछे भागते रहो। बड़ा श्रापा श्रापी हुई। शंकर जी समझ गए अभी तो बात ही बात चल रही, कहीं लाठी डंडा ना बजने लगे तो सब गड़बड़ हो रहा है। भगवान भोलेनाथ ने इशारा किया सभी गणों से, चलो चलो उठो, बहुत ज्यादा बात हो रही। गणों ने कहा और भंडारा, बोले भंडारा होना था तो हो गया, और सभी गण उठ करके चल दिए। कैलाश पर्वत पहुंचे, दक्ष को बड़ा क्रोध आया, मेरा इतना बड़ा अपमान कि सब उठ के चले गए, मुझसे बताए भी नहीं, मैं अध्यक्ष हूं। उद्घोषणा कर दिया पूरी समाज में, सुनो अमुक तिथि में मैं यज्ञ करूंगा और सब लोग सपरिवार आना। सबको निमंत्रण दे दिया, भोले बाबा को न्योता नहीं दिया। भोले बाबा सोचे चलो अच्छा है, कौन जाएगा। लेकिन अब समस्या ये कि ससुराल का मामला है, और कहीं और का होता ना आता नहीं होता तो कोई बात नहीं। अब ससुराल का मामला है तो भोले बाबा तो मान गए, पर सती जी ने देखा है आज कहाँ ये विमान जा रहे हैं, सारे हेलीकॉप्टर यहीं से जा रहे हैं। अच्छा विमान तो वैसे 4 व्हीलर है तो भले आपके दरवाजे से ही निकले, सड़क है, लेकिन अब विमान तो अगल बगल से भी निकल सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि इसी से लहरा से ही विमान निकले। तो सारे विमान जो है, जितने विमान है सब गड़गड़ाते हुए चले जा रहे थे। सती जी ने सोचा आखिर ये कहाँ जा रहे हैं सब सपरिवार। पीछे से नीचे से इशारा किया, स्नान कर रही थी मंदाकिनी जी में सती जी कैलाश पर्वत पर। कोई कैलाश पर्वत गए हैं? नहीं गए। चलो हो सकता है 2024 में यात्रा होगी कैलाश पर्वत की, तो चले चलना, अभी कोई गारंटी नहीं। चर्चा है कैलाश मानसरोवर की, यात्रा होगी तो बता देंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। लेकिन उसका खर्चा बहुत, एक आदमी का 2 लाख रुपए खर्च, किराया भाड़ा रहना बड़ा खर्च। खैर देखते हैं विधान जैसा बनाएगा। तो सती जी मंदाकिनी जी में नहा रही थी, उसी समय सती जी ने इशारा किया चंद्रमा की पत्नी रोहिणी से, बहन कहाँ, ये सब कहाँ सब धज के जा रही हो? रोहिणी ने इशारा किया, बहन तू यहाँ नहा रही है? अरे तेरे मायके में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा, सभी लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत बड़ा भंडारा है।
तेरे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। अब सती जी के रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पिताजी ने, और इतना बड़ा यज्ञ कि सभी जगह से लोग आ रहे हैं परिवार से, और मुझे अता पता तक नहीं। अरे राम 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 राम, लगता है चिट्ठी डाली होगी पिताजी ने, डाकिया ने भेजी नहीं है। कई बार डाकिया छिपा लेता ना चिट्ठी, पिताजी ने भेजी होगी लेकिन मुझे मिली ना होगी, अब क्या करूं। सती जी सोचने लगी कि यज्ञ हो रहा है, सती जी की 15 बहनें हैं ना, मेरी बहनें आई होंगी, जीजाजी आए होंगे, बुआ आई होंगी, फूफा आए होंगे, मौसी आई होगी, मौसी आए होंगे। देखो जब मायके में कोई कार्यक्रम होता है तो माताओं को बड़ी खुशी होती है। मायके में कोई यज्ञ हो, कोई कार्यक्रम हो, जाने की बड़ी खुशी होती है। अगर बच्चों के पेपर चलने लगे और मायके में कोई कार्यक्रम है तो फोन से पूछती रहती है अभी कौन कौन आ गया, बस मैं भी पहुंचने वाली है, अंतिम पेपर है, हो जाए फिर मैं भी पहुंच रही। मायके का प्रेम होता है, होना भी चाहिए, नैहर का प्रेम। बहुत पुराने पुराने लोग होते हैं, सब लोग मिलते हैं जब कोई कार्यक्रम होता है, कहते हैं 100 डिग्री बुखार चढ़ाओ, कोई मायके से आ जाए तो बुखार भी उतर जाता है। तो आज सती जी तो जगत जननी है, पराम्बा जगदम्बा है, ध्यान दीजिए। सती जी के हृदय में अनंत माताओं का प्यार है। सती जी मन ही मन सोच रही है इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे पिताजी कर रहे हैं, चलो चलो भोले बाबा को मैं मना लूंगा, भोले बाबा को मैं मना लूंगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भोले बाबा को मैं मना लूंगी। तो सती जी गई और भोले बाबा के चरण दबाने लगी धीरे धीरे। क्या करने लगी? बड़े आराम से। ये ढंग देखो, ये नहीं कि अब आजकल के होकर चलो 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 चुटकी बजा के। आजकल तो पतियों को कंट्रोल कैसे कैसे करते हैं। जितने बड़े बड़े शहरों में जाओ उतनी ज्यादा कंट्रोलिंग पावर होता है। सती जी गई धीरे धीरे चरण दबाने। भोले बाबा ने कहा देखा क्या बात है सती जी, आज कुछ ज्यादा ही सेवा हो रही है। सती जी ने कहा चलेंगे नहीं। भोले बाबा ने कहा कहां? सती जी कहते हैं प्रजापते ते प्रजापते ते शशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल प्रजापते ते शशुरस्य सांप्रतम। हे प्रजापति, ते ससुरस्य यज्ञ महोत्सव, आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। भोले बाबा ने कहा तो क्या करूं? चलिए। शंकर जी ने कहा कोई चिट्ठी आई नहीं, पता आया नहीं, समाचार आया नहीं, कैसे जाऊं बगैर निमंत्रण? सती जी ने कहा कुछ ऐसे ऐसी जगह होती बिना बुलाए भी जा सकते हैं महाराज। बोले बाबा आप समझते क्यों नहीं? भर्तृ गुरुर देह कृतश्च भावना, क्या आपने पढ़ा नहीं? भर्तु माने पति के यहाँ, गुरु माने गुरु जी के यहाँ, और देह कृतश्च माने माता पिता के यहाँ। ना भी चिट्ठी आए तो भी चले जाना चाहिए। वहां कौन सा बोला हुआ? चलो हमारा घर है, चलते। शंकर जी ने कहा सती जी ठीक है मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, तुम्हारे पिताजी से मेरे पिताजी, लेकिन कोई भूल करके ना बुला पाया हो, व्यस्तता में ना बुला पाया हो तो चले जाना चाहिए, लेकिन कोई जान के ना बुलाना चाहता हो तो। सती एक बात अच्छी तरह से जाने, दूसरों का अपमान तो सहा जा सकता है लेकिन अपनों का अपमान सहना बड़ा कठिन होता है। सबसे कठिन जाति अपमान सती, इसलिए मैं तुमसे भी कहूंगा कि अगर न्योता नहीं आया तो मत जाओ। चलिए ना भोले बाबा। सती मैं तुमको बार बार मना कर रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? सती एक बात अच्छी तरह से जान लो, बार बार कह रहा हूं, जहां पर पहुंचने से लोगों को खुशी ना हो वैसे उस स्थान पर सोना भी वर्षे तो नहीं जाना चाहिए। अभिमान ठीक नहीं है पर स्वाभिमान भी नहीं खोना चाहिए। स्वाभिमान सदैव रखो, अभिमान मत करो। आवत ही
आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा तो मैं चली जाऊं। शंकर जी ने देखा सती जी को कि आखिर आज सती हमारी बात मान क्यों नहीं रही। ये सती कभी मेरी इच्छा के विपरीत एक कदम भी नहीं रखी, और आज बार बार समझाने के बाद ये सती मान क्यों नहीं रही। जरूर कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई क्रिया नहीं होती। ध्यान दीजिए, प्रत्येक क्रिया का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन हम जब बिना कारण खोजे किसी को दोष लगाने लगते हैं, वही अज्ञानता कहलाता है। जो प्रबुद्ध जन होते क्रिया का कारण। शंकर जी ने सोचा कि किस लिए सती हट कर रही है, ध्यान लगा करके देखा, सो शंकर जी समझ गए, ओ हो सती की मृत्यु है वहां जाकर। ये सती नहीं जा रही है, सती की मौत बुला रही है। सती की मौत उसको जबरदस्ती मुझसे हट करके भी बुला रही है। क्या करूं? शंकर जी मौत को देखे चुप हो गए, बिल्कुल आंख बंद कर दिया। नहीं मानेगी सती, मौत बुला रही है। शंकर जी आंख बंद करके और चुपचाप समाधिस्थ हो गए। सती बार बार झल्लाती, भोले बाबा मैं चली जाऊं। भोले बाबा टस से मस गए। भोले बाबा चाहते तो विधि के विधान को भी बदल देते, साधारण नहीं। भाभी मैट सके त्रिपुरारी, और भाभी उसको कहते जो भविष्य में घटित होने वाली घटना, उसको भाभी कहा जाता है। इसलिए शंकर जी को महामृत्युंजय देवता कहा जाता है। मृत्यु को भी टालने की सामर्थ्य है तो भगवान भोले बाबा में। मृत्युंजय मंत्र में सामर्थ्य, महामृत्युंजय मंत्र बड़ा प्रभावशाली है। शंकर जी ने जो सोचा कि सती मान नहीं रही है, मौत बुला रही है, पर मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। तो शंकर जी जब भाभी मैटने की सामर्थ्य रखते हैं, भाभी मैट सके त्रिपुरारी, तो उन्होंने अपनी पत्नी की भाभी को क्यों नहीं मैटा? जान लिया कि मृत्यु है, फिर क्यों नहीं मिटाया? दो तरह का भाभी होता है। एक तो भाभी होता है प्रारब्ध जन्य भावी, और दूसरा भावी होता हरि इच्छा भावी बलवाना। शंकर जी जान गए कि ये प्रभु की इच्छा है, इसलिए ये ऐसा होना है, विधान है, मैं वहां हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रभु की इच्छा है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। और सती जी को आंख बंद कर लिया। सती जी चली गई, क्रोध में गई। वहां पहुंची सती जी दक्ष के पास में, अनेक बहनें मिली, मौसियां मिली, किसी से सती नहीं मिली। दक्ष के पास जाकर के फटकारने लगी, दक्ष। और जब सती जी पहुंची हैं क्रोध में आकर के, दक्ष ने देख करके मुख घुमा लिया, सती जी की तरफ देखा भी नहीं, अनदेखी कर दिया। ये सहन नहीं हुआ सती को। इग्नोर करना, अनदेखी करना, जिसको सबसे अधिक चाहो और वही अनदेखी करने लगे, ये सती जी से सहन नहीं हुआ। सती जी क्रोध में आ गई, और क्रोध में आकर के सती जी ने कहा, दक्ष तूने भगवान शंकर जी का अपमान किया है। शिवम करोतु कल्याणम, जो भगवान शंकर जी के 2 अक्षर का नाम स्मरण करता उसका कल्याण हो जाता है। दक्ष मैं शिव की थी, शिव की हूं और शिव की ही रहूंगी। कहीं भगवान भोले बाबा धोखे से मुझे दाक्षायणी ना कह दे, इसलिए मैं आज ही तेरे इस दिए हुए शरीर को समाप्त करती हूं। अब मैं दक्ष पुत्री नहीं रहूंगी। मेरे शरीर में तेरा रक्त समाया हुआ है, पुत्रित्व है। इसलिए दक्ष के सामने अग्नि को, योगाग्नि को प्रकट किया, और उसी समय सती जी जल करके खाक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सती जी तो खाक हो गई। नारद जी ने जाकर के बताया भगवान भोलेनाथ को,
ये सब कथा बताई। शंकर जी को पता चला कि मेरी प्राण प्रिया सती जी जल करके भस्म हो गई। तुरंत क्रोध में आ गए, दक्ष इतना बड़ा तूने अपमान किया। मैंने अपना अपमान तो सह लिया पर सती का अपमान नहीं सह सकता। उसी समय एक जटा उखाड़ करके जमीन पर फेंका। उसी से एक दिव्य महापुरुष का प्राकट्य, मुंडों की माला पहने हुए, सांप गले में लटकाए हुए, 3 नेत्र धारण किए हुए महाराज रौद्र का ही अंश, रौद्र स्वरूप है। किम करो मैं, बोले जाओ वीरभद्र तुम मेरे अग्रगण्य हो गए, रुद्र के रूप में तुम जाओ और जाकर के यज्ञ को विध्वंस करो। जाकर के महाराज सभी गणों के साथ वीरभद्र चले हैं। कई वृक्षों को धूल उखाड़ते हुए, धूल को उड़ाते हुए, और सीधे जाकर के दक्ष की यज्ञशाला को ही उड़ा दिया। तलवार लिए हुए जाकर के सबसे पहले दक्ष के मुंड को काट के कुंड में सुहा कर। जितने देवता लोग थे सब भागने लगे, भागो 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 भागो। नंदी सबको पकड़ पकड़ करके लाते, नहीं भागो, पहले लिफाफा दक्षिणा ले लो फिर भागो, पहले मालपुआ खा लो घी के बने फिर भागो। सभी देवता कहते हमें नहीं खाना भंडारा, नहीं नहीं नहीं, भंडारा खा के जाना। नंदी सबको पकड़ के लाते, वीरभद्र मारते मुक्का पीछे से, पीठ में किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़े, किसी की कमर तोड़े, किसी का हाथ तोड़े। सभी देवता अंग भंग हुए, भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बचाओ, पाही माम पाही माम। ब्रह्मा जी ने कहा और जाओ हलवा पूड़ी खाओ। कैसे बचाएं? जो शंकर जी के अपमानित यज्ञ में जाएगा उसको ऐसे दशा होगी। पहले विचार नहीं किया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो। अब मैं तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करूंगा, चलो शंकर जी के पास। भगवान भोले बाबा के पास समस्त देवता पहुंचे। कैलाश पर्वत का बड़ा सुरम्य दृश्य है, श्वेत चादर बिछी हुई है। मंदाकिनी जी का कलकल करता हुआ कलरव है, पक्षियों का सुंदर निनाद है, शीतल मंद सुगंध समीर का प्रवाह है। एक बट वृक्ष है 100 योजन का, उस बट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ मृगचर्म पर बैठे हुए, रुद्राक्ष की माला हाथ में धारण किए हुए, त्रिनेत्रधारी प्रलयंकर महादेव भस्म रमाए हुए भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। समस्त देवता उपस्थित होकर के हाथ जोड़ करके दिव्य भव्य स्तुति कर रहे हैं। शंकर जी प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। आइए हम लोग भी इस छवि का